डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विशाल सर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी को फिर से स्वागत है बच्चों। तो आज की जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे अर्थ एज ए प्लैनेट अर्थात ग्रह रूप में पृथ्वी के बारे में। ठीक है, ये आपकी वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 9 चैप्टर नंबर जो है वो 1 है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और बोर्ड से भी हो ना, या फिर अगर आपको प्लैनेट अर्थ को अगर समझना, अगर आपको पृथ्वी ग्रह का अगर अध्ययन करना है ना, तो उसके लिए आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना, विथ लेक्चर्स। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप हमारे ना पीडीएफ नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगी, आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें लाइक कर लो, वहाँ पर अपने पीडीएफ को अपलोड करते रहते हैं, जहाँ से आपको इन सारे लेक्चर्स की पूरी वीडियो भी आपको अपलोड हो जाएगी, आप उसे प्राप्त कर लोगे। ठीक है, चलो समय को वेस्ट न करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, ग्रह रूप में पृथ्वी, अर्थ एज अ प्लैनेट। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है ना, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में, ठीक है, कुल 8 प्लैनेट्स है, कुल 8 ग्रह जो है वो मौजूद है। ठीक है, पहले 9 था, प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, फिलहाल वर्तमान में कितने प्लैनेट है, वर्तमान में 8 ग्रहों का से लेकर और प्लस सूर्य से लेकर हमारा जो प्लैनेट है वो बना हुआ था। अभी वर्तमान में हमारे प्लैनेट में 8 ग्रह जो है वो मौजूद है। ठीक है, आज हमें जो अध्ययन करना है वो हमें करना है पृथ्वी के बारे में, वो पृथ्वी जहाँ पर हम और आप रहते हैं। ठीक है, हमें उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करनी है। ठीक है, चलो उसके पहले हम थोड़ा सौरमंडल को समझते हैं, हम थोड़ा सौरमंडल को समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक्चुअली सौरमंडल होता क्या है, तो सौरमंडल जो है वो सूर्य, उन सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, ठीक है, और हर एक ग्रह के चारों तरफ बच्चे उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, इन सभी को मिला करके जो है एक सौरमंडल का निर्माण होता है। क्लियर, क्या होता है, एक सौरमंडल का निर्माण होता है। और हमारे ब्रह्मांड में ना ऐसे कई सारे सौरमंडल जो है वो मौजूद है। मैं आपको ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स का भी एक लेक्चर ला करके मैं इस कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुई ना कि हमारे प्लैनेट्स, हमारे सौरमंडल, हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन हुई, ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो है वो 8 प्लैनेट जो है वो रोटेट करते हैं, 8 प्लैनेट जिसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हमें अध्ययन किसके बारे में करना है, अध्ययन करना है पृथ्वी के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वो 8 जो ग्रह है वो कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर जो ग्रह आता है वो सबसे छोटा ग्रह, जिसे हम कहते हैं बुध। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बुध। क्लियर यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, देखो कहते हैं इसे मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जो ग्रह है वो है वेनस। क्या है, वेनस। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम शुक्र ग्रह। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है वो ग्रह जिसे हम कहते हैं अपनी ग्रह, जिसे हम कहते हैं अर्थ। क्या कहते हैं हम, अर्थ अर्थात पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद की जो ग्रह है वो कौन सी है, वो है आपकी बृहस्पति। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति के बाद कौन सी ग्रह आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी शनि। शनि के बाद आपको दिखेगी अरुण, वरुण और फिर कुबेर। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे के सारे जो है वो 8 प्लैनेट्स मिलकर के सौरमंडल का निर्माण जो है वो होता है। खैर, हमें जो अध्ययन करना है वो हमें करना है किसके बारे में, करनी है पृथ्वी के बारे में अध्ययन हुआ यहाँ पर करना है, अर्थात हम अर्थ को समझने वाले हैं, जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं ना, तो हमें क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पृथ्वी का 97% भाग जो है वो जलमंडल है। कैसा है वो, जलमंडल है। जलमंडल होने के फलस्वरूप यूनिवर्स से अर्थात अंतरिक्ष से हमें जो पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई पड़ती है जल गतिकता के कारण, इसलिए हमारे पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्लियर यहाँ पे, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते लेक्चर को समझते हैं। तो हम इस अध्ययन कर रहे हैं इस पृथ्वी का, ठीक है, हम इस पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं जिस पर हम और आप सब कोई रहते हैं। क्लियर यहाँ पे, तो सबसे पहले जो बात आती है ना, देखो अगर हम पृथ्वी के आकार की बात, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने प्लेनेट को समझ लिया, पृथ्वी कहते हैं किसे है, प्लेनेट क्या है वगैरह हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर चलते फिर पृथ्वी को आगे लेकर चलेंगे। देखो हमारा जो अर्थ है ना, ये आकार में 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है ना, आकार में पृथ्वी क्या है, 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। और सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है आकार में, तो वो है आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है, बुध को हम सबसे छोटे ग्रह के रूप में जो है वो जानते हैं। क्लियर यहाँ पे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, देखो पृथ्वी जो है ना वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। देखो पृथ्वी, अगर आप पृथ्वी की जो एक्सिस होती है, मान लो अगर ये चीज़ रोटेट कर रही है तो इसके बीचों बीच क्या होगी, एक एक्सिस होगी, इसी के चारों तरफ वो घूमेगा। ठीक है ना, लेकिन पृथ्वी जो है वो ऐसे रोटेट नहीं करती है, इसका एक्सिस जो है वो क्या है, थोड़ा इस तरह से तिरछा है। क्लियर यहाँ पे, क्या थोड़ा सा तिरछा है। मान लो जैसे कि, मानो क्या, ये
बीचों बीच कौन सी रेखा हो, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। इक्वेटर से बच्चे देखो ये जो एंगल है ये बनती है 90 डिग्री की, और ये यहाँ से 23.5 डिग्री जो है वो क्या है, ये झुका हुआ है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है वो कुछ ऐसे चक्कर लगाती है, ना कि ऐसे चक्कर लगाती है। क्लियर यहाँ पे। फिर समझना बच्चे, अर्थ एक्सिस कैसा है, वो ऐसा है, पृथ्वी जो है वो ऐसे रोटेट होती है बच्चे। क्लियर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना झुका हुई है, तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अगर मान लो आपसे पूछे ना कि पृथ्वी अपने विषुवत रेखा से कितनी ऊपर उठी हुई, तो आप कहोगे 66.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरी जो एंगल होती है वो कितने की होती है, वो होती है 90 डिग्री की। क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी है तो ये कितनी उठी होगी, ये 66.5 डिग्री जो है वो उठी हुई होगी। क्लियर यहाँ पे बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये पृथ्वी जो है ना सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया गया है, ठीक है ना, जिस पर जीवन पाया गया है। और आपको पता होगा उपग्रह के बारे में। उपग्रह किसे कहते हैं, वो सारे पार्टिकल जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा को हम पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आपको सारी PDF नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगी कहाँ पर, हमारे फेसबुक पेज पर। आप वहाँ से हमारी नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पृथ्वी के व्यास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो पृथ्वी का जो आकार है ना, पृथ्वी का आकार जो है वो पृथ्व्य आकार है, जिसको हम कहते हैं जियोइड शेप में। वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेकिन पहले कुछ मोटी मोटी बातों को हम समझ लें, ठीक है। तो पृथ्वी का जो व्यास है, क्योंकि देखो पृथ्वी जो है वो प्रॉपर गोल जो है वो नहीं है। ये मान लो ऊपर से थोड़ी चपटी है और नीचे भी थोड़ी क्या है, चपटी है, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी आकार में है। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है ना, ये ध्रुवीय व्यास यानी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव से, ये जो व्यास है ना बच्चे, ये है 12,714 किलोमीटर, ठीक है बच्चे। जबकि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ना बच्चे, ये जो है ना, ये है आपका बच्चे 12,756 किलोमीटर, ठीक है। अर्थात विषुवतीय व्यास में और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का जो है बच्चे जो है वो अंतर बनता है। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और समझो यहाँ पर। देखो चूंकि यहाँ पर देखो आपका क्या है, सन है, यहाँ पर आपकी सूरज है, यहाँ पर हमारी कौन है, यहाँ पर हमारी ग्रह जो है वो पृथ्वी है, ठीक है। तो देखो एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि इस सन से इस अर्थ की जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है ना, वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कितना है ये, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब इन सभी चीज़ों को कॉपी में नोट्स करते हुए चलो आगे तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिर से अपने उस वीडियो की, उस इमेज की तरफ। क्लियर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, पृथ्वी अपने अक्ष पे हमेशा याद रखना बच्चे पश्चिम से पूर्व घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, हमेशा ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज जो है वो पूर्व से निकल के पश्चिम में अस्त होती है। नहीं, क्योंकि वास्तविकता क्या है, सूरज न तो उदय होती है और सूरज न ही अस्त होती है, ठीक है ना। सन राइज ना तो राइज करती है, ना ही सनसेट होता है। वास्तविकता क्या है बच्चे, कि हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। जिसकी अगर हमारे पृथ्वी की स्पीड की बात करें ना बच्चे, हमारी पृथ्वी का जो स्पीड है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है, और पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में करीब करीब 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय जो है बच्चे वो लग जाता है, ठीक है। इसे हम दैनिक गति के नाम से जानते हैं, आप सभी को ये बात पता होगी। क्लियर यहाँ पर। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है ना, जो मैंने यहाँ दिखाया था आपको, पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगाती है, जिसे हम लमसम 365 दिन 6 घंटा मान करके चलते हैं। क्लियर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट और हम लोग अध्ययन करते हैं। देखो पृथ्वी में जो ऋतु परिवर्तन होती है वो होती है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करने के कारण। जबकि पृथ्वी में जो दिन रात होता है ना, वो होता है किसके कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण। क्लियर यहाँ पे। देखो चूंकि पृथ्वी जो है हमारी है ना बच्चे, ये बिल्कुल बनावट में देखना ना, तो ये किसकी तरह दिखती है, ये शुक्र ग्रह की तरह प्रतीत होती है। इसलिए हम लोग शुक्र को पृथ्वी का जोवियन ग्रह भी कहते हैं, या फिर इसी को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। क्लियर ना यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे। या फिर इसे हम लोग सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। क्लियर यहाँ पे। किसको, शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो आकार में उपस्थिति बिल्कुल क्या है, इसके बनावट में क्या है, पृथ्वी के बिल्कुल समान समान है।
क्लियर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बच्चे एक बात आपको याद रखनी है ना कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। देखो एक तो आपको पता है कि देखो सूर्य जो है क्या है बच्चे, सन इज अ स्टार, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है ना। इस सूर्य के अलावा हमारी पृथ्वी का जो नजदीक का तारा है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक और थोड़ा सा, अब हम थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को और आगे तक बढ़ाते हैं। देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया, तो हम लोगों ने पृथ्वी को एक ओवरव्यू हम लोगों ने पृथ्वी के लिए लिया। पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी के व्यास क्या है, पृथ्वी के अर्धव्यास क्या है, पृथ्वी कैसे रोटेट करता है, क्यों पृथ्वी पर दिन रात होती है, सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया था। पृथ्वी की जोवियन प्लैनेट कहते हैं हम लोगों ने, वो भी समझा। क्यों पृथ्वी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता हम लोगों ने, वो समझा। अब जो आती है बच्चे आपकी जो सिलेबस में है वो आपको अध्ययन करना है बच्चे कि पृथ्वी हम लोगों ने क्या आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार जो है कैसा, पृथ्वी का शेप जो है वो कैसा है, हमें उसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। देखो पृथ्वी के आकार को लेकर के ना अलग अलग वैज्ञानिकों ने हर वक्त अपने अलग अलग मतों को प्रस्तुत किया, ठीक है। हर समय में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, भौगोलिकों के द्वारा अलग अलग मतों को प्रस्तुत किया गया। हम उन मतों को यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना 540 ईस्वी में, ठीक है, एक दार्शनिक जिनका नाम था पाइथागोरस, ठीक है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार जो है वो गोलाकार है। किसने बताया था, ये आपको बताया गया था पाइथागोरस के द्वारा। क्या बताया उन्होंने कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, ठीक है। उसके बाद एक और भौगोलिक शास्त्र गणितज्ञ है, ठीक है, जिनका नाम था एराटस्थनीज, ठीक है ना। एराटस्थनीज ने बताया बच्चों, उन्होंने पृथ्वी की परिधि की माप की, अर्थात पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस है उसको मेजर करने वाले कौन थे, एराटस्थनीज जी थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हिक्टेशियस को बच्चे, हिकेटियस को, ठीक है ना, भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे, हिकेटियस को। बहुत बार बच्चे इसे एराटस्थनीज मार लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो आंसर जो है आपका गलत है। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हिकेटियस। हिकेटियस इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, भूगोल का जनक के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाते और आगे समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ सब होने के फलस्वरूप ना फिर अरस्तु जो वैज्ञानिक उन्होंने बताया, उन्होंने पृथ्वी के आकार को कैसा सिद्ध किया, गोलाकार बताया। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है। लेकिन इन सब के होने के फलस्वरूप, ठीक है, इन सब के होने के बाद एक जॉन हॉर्सल ने बताया, किसने, जॉन हॉर्सल ने, इन्होंने बताया कि पृथ्वी ना तो गोलाकार है, पृथ्वी ना तो नारंगी के आकार है, पृथ्वी ना तो चपटे है, पृथ्वी का खुद का अपना आकार है, जिसे हम कहते हैं पृथव्याकार। क्या कहते हैं, पृथव्याकार। या फिर जिसे हम कहते हैं पृथ्वी की शक्ल, अर्थात पृथ्वी की खुद की एक आकार है। इस इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जियोइड। क्या कहते हैं, जियोइड। क्लियर यहाँ पे। इस सबसे प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी पूर्णतः तरह से तो गोल नहीं है, बल्कि क्या है, पृथ्वी पूर्ण तरह से गोल ना होकर के बल्कि क्या है, ये अपने ध्रुवों पे थोड़ी क्या है, चपटी है। कैसी है, थोड़ी सी क्या है, ये चपटी है, ठीक है। ये क्यों है, क्यों पृथ्वी का जो विश्वतीय व्यास जो है वो ज़्यादा है, इस पर भी हम अध्ययन करेंगे बच्चों। लेकिन जब आपके सिलेबस में उस तरह की बातें आएंगी तब नहीं तो चैप्टर जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। हम उन पर भी अध्ययन करेंगे, क्या रीज़न है विश्वतीय व्यास के बड़े होने का, क्या कारण है ध्रुवों का चपटा होने का, ये सारे अध्ययन हम लोग कभी कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे यहाँ पर। देखो अब ये तो प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, वो पृथव्याकार है, जियोइड शेप है। जियोइड शेप इज नथिंग बट गोल न होकर के क्या है, ध्रुव पर थोड़ी सी क्या है, ये चपटी है, नॉट एन इशू। लेकिन अब देखो, अब बात यहाँ पर ये आती है ना कि पृथ्वी गोल है, इसको हम प्रमाणित कैसे करें, ठीक है। पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण पे हमें अब अध्ययन करना है कि पृथ्वी गोल होने के क्या प्रमाण है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रमाण है बच्चे, अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। कहाँ से, अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। देखो बच्चे, जैसे ही अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं ना तो ये साफ साफ दिखलाई पड़ता है, कैसा है, ये गोलाकार है। कैसा है, ये गोलाकार है, ठीक है ना। चंद्रमा की गोलाकृति को देख सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हम चंद्रमा गोलाकार करने के लिए नहीं कर सकता, ठीक है ना। जिस प्रकार से देखो, अगर हम यहाँ से चंद्रमा को देखें तो क्या वो दिखता है, वो साफ साफ दिखता है, क्या है, वो गोलाकार है। यहाँ से अगर हम सन को देखें तो कैसे, तो गोलाकार। इसी प्रकार जब हम यूनिवर्स में जाते हैं ना, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ से पृथ्वी में कैसे दिखाई पड़ती है, हमें गोल ही दिखाई पड़ती है। तो पहला प्रमाण तो ये है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य कैसा है, वो गोलाकार है, ठीक। चलो अगला पॉइंट क्या है, उस पर ध्यान देते हैं।
अगला पॉइंट है बच्चे, सौर परिवारों का सभी ग्रहों का घूर्णन। मैंने आपको ऊपर एक इमेज दिखाई थी बच्चे, यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो इस इमेज में ना सारे के सारे जो प्लैनेट्स है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे कैसे, ये सारे के सारे राउंड शेप में, ठीक है ना। चूंकि पृथ्वी के सारे जो ग्रह हैं वो कैसे हैं, गोलाकार आकार में है, और चूंकि ग्रहों की उत्पत्ति जो है वो सूर्य से हुई है, इसलिए पृथ्वी की आकार भी कैसे है, गोलाकार ही है। तो सेकंड प्रमाण तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तीसरा हमें प्रमाण ये मिलता है कि देखो जब कभी भी हम एक ही दिशा पे चलना शुरू करते हैं ना, तो हमें आपको दिखा दूँ, तीसरा प्रमाण ये है, ठीक है, कि जब कभी भी हम एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं पृथ्वी पे, तो क्या होते हैं, वापस वहीं पर लौट करके आ जाते हैं। ऐसा पॉसिबल कब होता है, जब किसी भी जगह ये कोई पॉइंट ना होना बच्चे। जैसे मान लो एक अगर हम वृत्त की परिक्रमा करें या फिर अगर हम आयत की परिक्रमा करें ना, तो हम एक पॉइंट से होते हुए दूसरे जगह पर जाएंगे, फिर आगे हमें एक टर्न लेना पड़ेगा, एक मुड़ाव होगी। लेकिन अगर हम ये सर्कल परिक्रमा करें ना, तो इसकी जो कर्व है वो इतनी बड़ी होती है, खुद में इतनी बड़ी है कि वो प्रतीत ही नहीं होता कि हमने कब टर्न लिया, और वापस हम क्या आते हैं, उसी जगह पर आकर रुक जाते हैं। जैसे प्रतीत क्या होती है कि पृथ्वी की आकार कैसी है, वो गोलाकार है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर, ठीक है ना। देखो चूंकि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर 37.5 डिग्री का चक्कर लगा घूमती है, इसलिए क्या है, पृथ्वी के सूर्यास्त और सूर्योदय में अंतर होगी, ठीक है ना। यदि पृथ्वी पर मान लो किसी स्थान से चलकर बिना मुड़े एक दिशा में यात्रा करते रहें, तो अच्छा मान लो प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। वो क्या होती है, एक सीधी रेखा में गमन चूंकि करती है। अगर मान लो पृथ्वी चपटी होती तो सूर्योदय समय क्या होता है, बिल्कुल समान समय में होता है। क्यों, क्योंकि इन जगहों पर क्या होती, सूर्य जो है वो लंबवत पड़ते हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी चपटी नहीं है, वो कैसी है, वो गोलाकार है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर हमें प्रतीत होता है। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है, वो है ऊंचाई के साथ क्षितिज का विस्तार बच्चे, ठीक है। देखो पहले समझो क्षितिज कैसे कहते हैं किसको। देखो बच्चे, जिस जगह पर ना देखना कई बार आपको लगेगा कि आकाश और पृथ्वी क्या हो रही है, आपस में मिल रही है, उसी स्थान को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजन कहते हैं, ठीक है ना, हॉरिजन, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होती है, जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ेंगे क्षितिज का विस्तार क्या होगा, वो बढ़ते ही चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की आकृति कैसी है, वो गोल है, तभी ये होना संभव है। अगर पृथ्वी गोल नहीं होती तो ये होना संभव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था बेडफोर्ड, मैं वो भी यहाँ बता दूँ आपको, ठीक है ना। एक बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने किया क्या गया था ना, देखो बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी, वो आप देख लो यहाँ पर। उन्होंने किया क्या था, एक लंबे जगह पर ना, ठीक है ना, कुछ कुछ ऊंचाई पर उन्होंने बम्बू का प्रयोग किया था, ठीक है। उन्होंने बम्बू को लगाया था, और दूर से देखने पर क्या प्रतीत हुआ है कि सारी बम्बू जो है वो एक ही सीधी सरल रेखा में ना होकर के, बल्कि कुछ बम्बू जो है वो छोटी है, कुछ उससे बड़ी, कुछ उससे बड़ी, कुछ बहुत बड़ी, ऐसे करते करते बम्बू के साइज जो है वो अलग अलग होते जा रहे हैं। ऐसा कब होना पॉसिबल है, जब पृथ्वी क्या हो, ये गोलाकार हो। अगर पृथ्वी जो है वो स्ट्रेट लाइन होती तो ये होना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने क्या किया गया, बेडफोर्ड ने काफ़ी दूरी पर ना क्या कि उसने बम्बू का प्रयोग किया था, ऐसे कुछ इस प्रकार से बम्बू के आकार क्या थे, बिल्कुल समान थे। चूँकि पृथ्वी गोल इसलिए क्या होता है, इसकी लंबाई में हमें थोड़ी सी अंतर देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक और आप याद रखना कि जब कभी भी, उसे हम कहते हैं संपूर्ण जलयान का पूर्ण न दिखलाई पड़ना। देखो जब कभी भी ना आप समुद्र में किसी दूर से आते हुए अगर आप नौके को देखोगे ना, तो आपको देखने पर सबसे पहले नौके का शीर्ष भाग जो है वो दिखलाई पड़ेगा, ठीक है। फिर संपूर्ण नाव दिखलाई पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी जो है वो कहीं ना कहीं कर्व्ड है, यानी गोलाकार शेप में है। इसलिए जब नौका यहाँ से आती है ना, जब जलयान यहाँ से आते हैं, तो हमें सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी भाग दिखलाई पड़ती है। इसके बाद धीरे धीरे जब वो समीप आती है तो हमें संपूर्ण जलयान दिखलाई पड़ता है। लेकिन अगर पृथ्वी चपटी होती तो हमें संपूर्ण जलयान एक तरफ आते हुए और एक ही तरफ जाते हुए प्रतीत होती, वो संपूर्ण जलयान हमें एक ही तरह से दिखता। क्लियर हुआ ना। तो ये थे पृथ्वी के आकार के बारे में प्रमाण। ये सारे के सारे नोट्स आपको मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे FB पेज पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से लाइक करके इस PDF को आप ले लेना, ठीक है ना। और आप और नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ना पृथ्वी के मेजरमेंट के बारे में, पृथ्वी के माप के पर हम बात करेंगे, ध्रुवीय व्यास, परिसीमा वगैरह, इन पर अध्ययन करेंगे। फिर क्यों पृथ्वी जो है वो मानव के लिए सूटेबल स्थान है, ठीक है ना, क्यों मानव जो है वो पृथ्वी पर निवास के लिए उपयुक्त स्थान है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। और फिर चैप्टर का जो है हम अंत कर देंगे, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो जो आपको मिलती रहे। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड कीप लर्निंग बच्चे। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।